जय हिंद। कौन कौन आ गया बेटा? कौन कौन आ गया? कौन कौन आ गया बेटा? अरे यार, कहाँ चले गए बच्चे? सो रहे हैं? अच्छा, इसलिए तो नहीं आए, वो आज सुदर्शन चक्र आना था। कहाँ हो बेटा? चलो भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज सबसे पहले। कौन सा क्वेश्चन है? वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद बेटा। क्वेश्चन क्या है? शिल्पी का एक क्वेश्चन था कि सर 2 पॉइंट चार्ज हैं। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है सर 2 पॉइंट चार्ज हैं। में से अब पॉइंट चार्ज की मुझे वैल्यू याद नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं। ये आपका है पॉजिटिव 4Q। कितना है? मैंने मान लिया कि दो हमारे पास पॉइंट चार्ज हैं। एक तो पॉजिटिव 4E है, 4E, और दूसरा है हमारे पास पॉजिटिव का E। ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। मेरे पास दो चार्ज हैं, एक तो 4E और दूसरा E। ठीक है ना? ये दोनों चार्ज हमारे रखे हुए हैं वैक्यूम में A दूरी पर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? इन दोनों के बीच की दूरी है A डिस्टेंस। ठीक है ना? दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का 4E और ये भी कितना है? पॉजिटिव का 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। दो चार्ज हैं और दोनों के बीच की दूरी A है। बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है, अब ये क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बेटा? रिपेल कर रहे होंगे, हाँ और ना? बिल्कुल सर, रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को। क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरा चार्ज, थर्ड चार्ज कहां पर प्लेस्ड कर दें? Where should a third charge should be placed? The entire system become in equilibrium। कि पूरा सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में कंडीशन में आ जाए। यानी कि क्या कहानी है सर? 4E इस E को रिपेल कर रहा होगा। सर एक चार्ज हम इन दोनों के बीच में कहां पर रख दें? कैसा चार्ज? दूसरा चार्ज कहां पर रख दें कि पूरा सिस्टम कैसा हो जाए हमारे पास? पूरा सिस्टम हमारा इन इक्विलिब्रियम में हो जाए, यानी कि ना अट्रैक्शन, इसको रिपेल्सन लगे, ना कोई अट्रैक्शन लगे। समझ में आ गया तो कहानी? तो पहली बात तो देखो बेटा कि जो तीसरा चार्ज रखेंगे हम, वो कहां रखेंगे? एक तो हमने मान लिया कि वो कहीं बीच में रखा जाएगा, एक तो कहानी ये हो गई। ठीक है शिल्पी? दूसरी बेटा बात, इसका मैग्नीट्यूड कैसा रखा? बेटा इसका मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। तभी तो इसको अट्रैक्ट करे बैठा होगा, जब इसको अट्रैक्ट करे बैठा होगा। जब पॉजिटिव ले लिया तो दोनों को रिपेल करना शुरू कर देगा। बोलो हाँ। बिल्कुल समझ में आया। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या था? मैं गिवन लिख रहा हूं। गिवन था आपके पास टू चार्ज 4E एंड E, बोथ पॉजिटिव है। डिस्टेंस बिटवीन कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन डेम कितनी है बेटा? ए। कितनी है? ए गिवन है। ठीक है ना? क्वेश्चन पूछा क्या गया है? वेयर शुड
a third charge placed so both system so this system become in सिस्टम कैसा हो जाए बेटा सो दिस सिस्टम बिकम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन यही लिखा हुआ है कंडीशन सिस्टम बिकम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ठीक है ना क्वेश्चन समझ में आ गया दो चार्ज हैं 4e एंड e डिस्टेंस कितनी a हम नया चार्ज कहां रख दें कि पूरा सिस्टम क्या हो जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाए ठीक है ना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गिवन आपने देख लेना जो गिवन है मैंने लिख दिया इसमें ठीक है ना एट सेंटर नहीं सुमान्य सेंटर पर नहीं रखेंगे क्योंकि बेटा देखना सुमान्य यदि बेटा बेटा यदि मैंने इसको सेंटर पर रख दिया तो देखो जे रिपल्सन अधिक होगा कि जे अधिक होगा अट्रैक्शन थोड़ा गौर से देखो बेटा बीचों बीच रख दिया यानी कि a/2 पर रख दिया तो क्या ये कंडीशन में सेम सेटिस्फाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा किसी कीमत पे नहीं कर पाएगा ठीक है ना सेंटर बेटा इन द सेंटर नियर द चार्ज ई बेटा कुछ लोग कह रहे हैं ई के पास बिल्कुल जिसके आंसर आ रहे हैं देखो मेरा क्वेश्चन ये है कितनी दूरी पर रखें जो भी आएगा बिल्कुल सामने आएगा ठीक है ना अब थोड़ा समझो भाई मैंने मान लिया लेट द न्यू चार्ज नेगेटिव q प्लेस्ड एट x डिस्टेंस कितनी दूरी बेटा x डिस्टेंस पर मैंने क्या माना द न्यू चार्ज जो कि पोलैरिटी कितनी है -q प्लेस्ड एट x डिस्टेंस पर रखा हुआ है अब क्वेश्चन सर x डिस्टेंस कहां से रखा हुआ है तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम पॉजिटिव के 4e से बेटा देखना यानी कि जो इसकी दूरी कितनी है सर x दूरी पर रखा हुआ है ठीक है मेरे लाल कितनी दूरी पर रखा हुआ है बेटा x दूरी पर रखा हुआ है लेट न्यू चार्ज -q यहां पर रखा गया है इज प्लेस्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम प्लस के 4e से ठीक है ना x डिस्टेंस पर रखा हुआ है अब मेरे लाल कोई बताएगा मैं इस पॉइंट को a बता रहा हूं इस पॉइंट को b बना रहा हूं और इस वाले पॉइंट को मैं c बना रहा हूं मुझे अभी चाहिए कमेंट पर अभी चाहिए आंसर बेटा c और b के बीच की दूरी कितनी है c और b के बीच की दूरी कितनी है c और b के बीच की दूरी कितनी है यानी कि जे डिस्टेंस बतानी है कितनी है सी बी के बीच की दूरी जल्दी से आंसर दो बेटा कल सुमान्य आपकी सीट अभी तक सॉल्व होके नहीं आई ध्यान रखना सुदर्शन चक्र आने वाला ही होगा ध्यान रखना सुमान्य चलिए भाई सी और बी के बीच की दूरी a - x बेटा जे दूरी कितनी होगी बिल्कुल सही कहा किसी ने किसने कहा सुमान्य ही ने कह दिया a - x डन बेटा अब दूरी समझ में आ गई सर यहां से यहां तक की सी की दूरी कितनी है x है और यहां से तक की दूरी कितनी है शिल्पी a - x बिल्कुल सही कहा कुसुम लता बेटा a बड़ी है a - x x - a कैसे हो जाएगा मेरे लाल a बड़ी है ना यहां से हमने मान लिया कि x दूरी पर रखा हुआ है 4e और e चार्ज हमारे पास है बिल्कुल हमारे पास e और e चार्ज हमारे पास रखा हुआ है ठीक है ना चलो भाई यहां से इनसे लगने वाला फोर्स इससे लगने वाला फोर्स बराबर होगा ठीक है देखना मेरे लाल एक इसको ई को जे भी तो रिपेल कर रहा होगा जे भी रिपेल करे जा रहा होगा तो सर जे भी थोड़ा भागने की मूड में होगा यानी कि जो सी चार्ज है वो इसको भी अट्रैक्ट करे बैठा है और इस बी को भी अट्रैक्ट करे बैठा है दोनों को अट्रैक्ट करे बैठा है तो सी पर जो चार्ज है वो दोनों पर अट्रैक्ट किए बैठा हुआ है यानी कि सी पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स किस पर बेटा अट्रैक्शन फोर्स जो कि
इस पर लग रहा है, 4e पर लग रहा है, वो किसके इक्वल होगा सर? अट्रैक्शन फोर्स ऑफ बी पर लगने वाले पर इक्वल होगा। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं अट्रैक्शन फोर्स बाय माइनस क्यू एट 4e इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स बाय माइनस क्यू एट ई। देखना बेटा कैसे निकलेगा, देखना के 4e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के ई इंटू क्यू अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कट गया, ई से ई कट गया, क्यू से क्यू कट गया, क्या बचा हमारे पास 2, 4 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सब 1 बचा। ठीक है ना, रूट ले लेंगे बोथ साइड, रूट ले लेंगे और हमें पे क्या मिलेगा, रूट लेते ही बेटा क्या मिलेगा 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2a माइनस 2x इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, और इसको मैं उधर ले जाऊं तो मैं क्या देख रहा हूं 2a इक्वल टू 3x, और देखना बेटा x इक्वल टू 2a अपॉन 3, यानी कि दूरी कितनी होगी सर? दूरी होगी 2a अपॉन 3 होगी। दोबारा समझना बेटा, अट्रैक्शन फोर्स बाय क्यू एट 4e इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स बाय माइनस क्यू एट ए, बराबर होगा, हमने क्या किया के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर एक्स है, के फिर लगाया क्यू1 क्यू2 यानी कि ई इंटू दिस वन अपॉन बीच की दूरी ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू निकल आई। ठीक है ना, तो जल्दी से देखना बेटा, दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। सबसे पहले हमें दो चार्ज गिवन थे, ठीक है ना, 4e और e, इनके बीच में मैंने एक माइनस क्यू चार्ज कहीं पर रख लिया, जहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा हमने x दूरी पर रखा, बची हुई दूरी कितनी बची a माइनस एक्स, इससे इस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू इससे इस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बराबर होगा। जब बराबर हुआ तो हमने किया के क्यू ई प्लस इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर भी के ई इंटू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व किया हमारे पास वैल्यू निकल आई। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं इसी टाइप का, आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा समझ में जा रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चन को लेके दोबारा से बेटा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं दूसरा एक क्वेश्चन और ले रहा हूं इसी टाइप का, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि उसमें आपको वैल्यू नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट में क्वेश्चन निकालूंगा। ठीक है बेटा, डन। 2a अपॉन 3 आंसर सही है, डन बेटा। चलो भाई, यस सर। देखो ना मेरे लाल, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा ही लूंगा। ठीक है ना, चलो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है बेटा कि मेरे पास चार्ज हैं, मेरे पास दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा? वैल्यू है, एक की वैल्यू है कितने कूलम, एक की वैल्यू बेटा है Q और दूसरे की वैल्यू भी Q ही है, और दोनों के बीच की दूरी R है। चलो भाई बेटा, एक चार्ज मेरे पास है Q चार्ज है यहां पर, और दूसरा चार्ज है वो भी मेरे पास Q चार्ज है, और इन दोनों के बीच की दूरी मेरे पास R है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है -Q, कहां पर दें कि कंडीशन कैसी हो जाए? इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाए। कंडीशन कैसी हो जाए? इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाए, यानी कि इस पॉइंट को मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना, इसको मैंने सी माना। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है सर? इन दोनों के बीच की दूरी निकल लिख देनी है,
कितनी है सर, x मान ली इसके बीच की दूरी, ठीक है ना। अब बेटा इसकी दूरी कितनी बची सर, यहां बची r माइनस एक्स, सिंपल सी बात। अब बेटा क्या लिखना है, अट्रैक्शन फोर्स बाय माइनस क्यू एट ए इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स बाय माइनस क्यू एट बी, ठीक है ना। अट्रैक्शन फोर्स बाय माइनस क्यू एट बी, कितना फोर्स होगा बेटा, के क्यू माइनस क्यू के पास केवल मैग्नीट्यूड रख रहा हूं मैं, क्यू अपॉन आर कितना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सब कुछ वैल्यू कट गई बेटा, यानी कितनी हुई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डन मेरे लाल, कैसे किया, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, होल स्क्वायर किया, यहां पर 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट लेते ही हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया आर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स को इधर भेज दिया, आर इक्वल टू 2x, एक्स इक्वल टू आर अपॉन 2, यानी कि जो चार्ज, अब क्वेश्चन का आंसर सही निकला तुम लोगों का कि सर जो नया चार्ज होगा वो कहां पर रखा होगा, सर r/2 डिस्टेंस पर रखा जाएगा। यदि दोनों चार्ज बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, यदि दोनों चार्ज बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो बेटा थर्ड चार्ज माइनस क्यू जो रखा होगा वो कहां रखा होगा, उन दोनों के मिड वे पे रखा होगा। कहां पे रखा होगा मेरे लाल, उन दोनों के मिड वे पे रखा होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरह, यस लिखो। तो मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी दूं आपको सॉल्व करने के लिए, फिर आंसर चाहिए मुझे, जल्दी समझ में आ गया तो यस लिखिए। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं ढूंढ के दे देता हूं आपको अभी सॉल्व करने के लिए, जल्दी लिखो बेटा। ये समझ में आ गया तो भैया नेक्स्ट में जल्दी से लिखो। यस 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 सर आ गया, ठीक है बेटा। चलिए भाई, यानी कि बेटा सुमान्या को आया, कुसुमलता को आया, बहुत से लोगों को नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, दोबारा समझाऊं क्या बेटा, हमें इस सी की पोजीशन निकालनी थी। इस सी से इस पर लगने वाला फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बाय माइनस क्यू एट ए पॉइंट पर इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स बाय माइनस क्यू एट बी पॉइंट पर हमें निकालना। बेटा कहां चले गए बाकी लोग, मेरे लाल बाकी लोग कहां चले गए। यस यस बेटा, के फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा Q1 कितना है, Q अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू। बेटा मैं नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है ना। मैं केवल डायग्राम बना रहा हूं, आपको वैल्यू नहीं बतानी, आपको केवल डिस्टेंस बतानी है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा, टू चार्ज माइनस क्यू एंड टू क्यू आर केप्ट एट डिस्टेंस। बेटा देखना क्वेश्चन है, एक चार्ज है Q और दूसरा है 2Q, यहां पर A है, यहां पर आपकी पोजीशन B है। A पर कौन रखा है, Q चार्ज, और B पर कितना रखा है, 2Q चार्ज। इन दोनों के बीच की दूरी है बेटा D डिस्टेंस है। आपसे पूछा गया है थर्ड चार्ज कैपिटल Q, थर्ड चार्ज माइनस क्यू, मिलता हूं माइनस कैपिटल क्यू कहां रखा जाएगा कि कंडीशन इक्विलिब्रियम में हो जाए। जल्दी तो बेटा आंसर, थर्ड चार्ज कहां रखा जाए कि पूरी की पूरी कंडीशन इक्विलिब्रियम इन कंडीशन हो जाए।
बेटा थर्ड चार्ज कहां पर रख दिया जाए कि पूरा का पूरा कंडीशन इक्विलिब्रियम इन कंडीशन हो जाए। थोड़ा टफ है लेकिन जल्दी करो। थर्ड चार्ज कहां रख दिया जाए कि पूरी की पूरी कंडीशन इक्विलिब्रियम इन कंडीशन हो जाए। और जो सीबीएसई के 98 में आया था, 1998 सीबीएसई का क्वेश्चन है, 12th क्लास का है बेटा। डन बेटा, जल्दी से निकालो उसका आंसर कि सर ये पॉइंट कितनी दूरी पर, किससे कितनी दूरी पर है, कि आपको आंसर मिल जाए कि कितनी दूरी पर रखा जाएगा इसकी वैल्यू एक्स। यदि आपने माना तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी। चलिए बेटा आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से। और लाइक भी कर दीजिए यार, 4 लाइक है केवल, 9 लोग देख रहे हो, गलत बात है बेटा। बोर्ड का क्वेश्चन है इसीलिए मैंने दिया तक सॉल्व, छोटे छोटे क्वेश्चन करा दिए। बोर्ड का टफ सा होगा, पक्का कुछ तो टफ होगा। जल्दी करिए सॉल्व, फिर आके कल की सीट करते हैं सॉल्व। चलो बेटा जल्दी से करो आंसर इसका। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सब जल्दी जल्दी आंसर करो। एक्स डी माइनस एक्स फोर्स ड्यू टू ए सी ए वाई सी इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू वी बाय सी के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के 2Q, ठीक है ना, माइनस क्यू तो नहीं पड़ेगी, इंटू क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कटा, क्यू से क्यू कटा, इस क्यू से जे क्यू कट गया बेटा। 1 अपॉन, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डन बेटा, बिल्कुल सही किया। किसने किया? सुमान्या ने। चेक करते हैं बेटा। 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अंडर रूट कर दे दोनों तरफ तो हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √2 अपॉन डी माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, क्या आया हमारे पास? डी माइनस एक्स इक्वल टू x√2, यही तो आया। अब क्या करेंगे? इस x को उधर भेजेंगे और जैसे ही हम x को उधर भेजेंगे हमें क्या मिलेगा बेटा? देखना, d इक्वल टू x√2 प्लस एक्स, डी इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में √2 प्लस 1 और बेटा x इक्वल टू डी अपॉन √2 प्लस 1। आंसर यहां नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। क्या पढ़ चुके हैं मेरे लाल? कि हमें डिवाइड में रूट नहीं छोड़ना होता है, तो हम इसे क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे, ठीक है ना। डी अपॉन √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि डी ब्रैकेट में √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 और आंसर कितना आएगा? डी, मैं आंसर लिख रहा हूं बेटा, x इक्वल टू डी ब्रैकेट में √2 माइनस 1, यही आंसर है। 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा।
ठीक है बेटा, देखो दोबारा से, सॉरी सर, प्लस आएगा, प्लस आएगा, देख लेता हूं मैं आंसर में, 1 मिनट बेटा आंसर चेक कर लेता हूं। माइनस ही है बेटा, सही है मेरे लाल, सही है सुमान्या, सॉरी सर प्लस आएगा नहीं सुमान्या, माइनस ही है आंसर में भी, माइनस है आंसर में, x इक्वल टू √2 - 1 इंटू डी, यही आंसर लिखा हुआ है मेरे लाल। चेक करो दोबारा से, चेक करो एक बार बेटा, ये दूरी x हो गई, ये d - x आएगा बेटा, इससे लगने वाला फोर्स K(Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर), इससे लगने वाला फोर्स K(Q1 Q2 अपॉन d - x का स्क्वायर, बेटा देखना 1/x² का, इसका स्क्वायर है, देखो दिख रहा है 2/d - x का स्क्वायर, 1/x का होल स्क्वायर √2/d - x का होल स्क्वायर। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर करेंगे 2 बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, कर दिया हमने, अंडर रूट लगाया, 1/x इक्वल टू √2d - x, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला, d - x और x √2। चलो भाई डन, और यहां पर d इक्वल टू x √2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, हमने इसको x को उधर ले आए, प्लस में हुआ, कॉमन लिया और रेशनलाइज किया बेटा, तो माइनस का ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, और माइनस का करेंगे तो ये 1 हो गया, और ये वैल्यू हमारे पास आंसर निकल आया। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, समझ में आ गया, सॉरी सर प्लस आया सर मेरे आंसर में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, वेरी गुड, आपने किया, तो बाकी लोगों को समझ में आ गया, बाकी लोगों को समझ में आ गया, समझ में आया, 1998 1998 सीबीएसई का क्वेश्चन है, कहां हो बेटा, जाग जाओ, उठो लाल, अब आंखें खोलो, चलो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, मेरे लाल जल्दी से करो, यस सर, ठीक है बेटा, आज वो कहाँ है, क्या नाम है, बच्चे बचे हुए, चलो भाई वेरी गुड, अब आते हैं, नोट कर लिया बेटा, अब हम आते हैं आपके दोबारा से क्वेश्चन की सीट पर, अपनी सीट पर, ठीक है ना, सीट खोलो बेटा, सीट जल्दी से खोलो, सीट खोलो, कहां चले गए बचे हुए लोग यार, आज तो बहुत कम दिख रहे हैं, पढ़ाई नहीं करनी उन्हें क्या, क्या पढ़ाई नहीं करनी भाई, आज क्या चक्कर है, कहां चले गए, कहां चले गए बचे हुए लोग, मैं दोबारा से लिंक भेजूं क्या, मिला नहीं क्या उन्हें, समझ में नहीं आ रहा यार, चलो भाई दोबारा से आओ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38, सीट का क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है, व्हाट इज द यूज ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का यूज क्या है, क्वेश्चन था बेटा, व्हाट इज यूज, क्वेश्चन नंबर 38, यूज ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, बेटा गॉसियन सरफेस का यूज क्या है, देखना मेरे लाल, गॉसियन सरफेस का यूज क्या है बेटा, गॉसियन सरफेस का यूज है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना किसी चार्ज बॉडी के आसपास, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी चार्ज बॉडी,
बेटा किसी चार्ज बॉडी के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना ही किसका बिल्कुल सही आंसर था कौशिक? टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा बिल्कुल सही है, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी चार्ज बॉडी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 38। ठीक है ना? व्हाट इज द यूज ऑफ गॉसियन सरफेस? टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड अ चार्ज बॉडी। डन। क्वेश्चन नंबर 39। 39 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना? 39 क्वेश्चन, ठीक है ना? 39 क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई कैन अ गॉसियन सरफेस नॉट पास थ्रू अ डिस्क्रीट चार्ज। बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि चार्ज इस तरह से हैं Q1 Q2, एक चार्ज है यहां पर Q3, तो जो गॉसियन सरफेस है सबके लिए अलग अलग क्यों नहीं बनाई जाती, सबके लिए एक ही गॉसियन सरफेस क्यों बनाई जाती है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में लिखा है व्हाई कैन अ गॉसियन सरफेस नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। यदि चार्ज, डिस्क्रीट का मतलब होते हैं छितरे होना, फैले होना। बेटा तो चार्ज जब इस तरह से फैले होंगे, सुनो ना, जब चार्ज इस तरह से फैले होंगे उस कंडीशन में क्यों नहीं गॉसियन सरफेस बनाई जाती? क्यों नहीं बनाई जाती? बेटा इसलिए नहीं बनाई जाती कि यदि कहीं पर भी, यदि मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो मुझे, तो उसका असर इस चार्ज से भी होगा, इस चार्ज से भी होगा और इस चार्ज से भी होगा। तीनों चार्ज से होगा कि हाँ और ना? बिल्कुल होगा। दोबारा समझना बेटा, यदि हमें किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उसका अकेले डिस्क्रीट चार्ज से असर नहीं पड़ेगा, इस पूरे ग्रुप ऑफ चार्ज से असर पड़ेगा। किससे पड़ेगा? इस पूरे ग्रुप ऑफ चार्ज से असर पड़ेगा। इसलिए हम कभी भी इंडिविजुअल गॉसियन सरफेस नहीं बना पाते। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? दोबारा समझना, यदि किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उसका असर सर पूरे ग्रुप ऑफ चार्ज से पड़ता है, ना कि एक सिंगल चार्ज से। इसलिए हम लोग गॉसियन सरफेस हमेशा कैसी बनाते हैं? जो कि पूरे चार्ज को लिए होगी, अकेले एक चार्ज के ऊपर गॉसियन सरफेस नहीं बनाते। आंसर क्या लिखना है इसका बेटा? आंसर लिख लो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड at any point, because electric field at any point is effect on group of charges, not individual charge, is effect group of charges नॉट इंडिविजुअल चार्ज। ठीक है ना? किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज से नहीं निकालेंगे, पूरे ग्रुप ऑफ से निकालेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट सभी का अलग अलग पड़ेगा इस P पॉइंट पर। डन बेटा, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में पढ़ के सुना रहा हूं आपको, आप समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग द गॉस थ्योरम टू चार्ज मैग्नीट्यूड -2 एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट a,0 एंड 4a,0। बेटा देखना, एक तो -q चार्ज, क्वेश्चन नंबर 14 माइनस कितना है चार्ज? -2q चार्ज, -2q चार्ज कहां रखा हुआ बेटा? a,0 पर, और दूसरा रखा हुआ है +q चार्ज कहां रखा हुआ है? 4a,0 पर। ठीक है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दी चार्ज थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस? बेटा with the center of origin, रेडियस कितना है बेटा? रेडियस देखो बेटा कितना लिखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 3a लिखा हुआ है, 3a लिखा हुआ है, और आपसे पूछा गया है फ्लक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है ना?
फाई पूछा गया है। बेटा फाई इक्वल टू क्या होता है? गॉस थ्योरम के हिसाब से फाई इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताओ बेटा, सब लोग कमेंट लिखो। फाई इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला अकॉर्डिंग द गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग द गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू, सभी लोग जो इतने बैठे हुए हैं सभी लोग बेटा लिखो जल्दी से, फाई इक्वल टू कितना होगा अकॉर्डिंग द गॉस थ्योरम? फाई इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू अकॉर्डिंग द गॉस थ्योरम कितना होगा? जल्दी से बताओ। सो गए क्या? जल्दी से बताओ बेटा, फ्लक्स कितना होगा? फाई इक्वल टू फाई ई इक्वल टू कितना होता है? इसको कैलकुलेट मत करो, फॉर्मूला बताओ। फाई इक्वल टू फॉर्मूला, अरे यार Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चीटिंग कर लेते इतनी देर तक तो। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। ठीक है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन बिल्कुल सही है। दो ही लोग हैं, बाकी लोग कहां गए? दो लोगों के आंसर। अब तो देख लो भाई, फाई इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन, जितना चार्ज अंदर हो इनटू एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई। अब देखना भाई, इसको मैं डायग्राम जुड़ते हैं बेटा, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, टाइम बर्बाद मत करो। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कहां है बच्चे? फिर नहीं बोलना किसी को। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? किसी को नहीं पता, बहुत अच्छी बात है बेटा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। कितने होते हैं? 0,0, और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। बहुत अच्छी बात है, मत पढ़ो, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसके पॉइंट क्या होते हैं? 0,0, ठीक है ना। और सब लोग चले जाओ, घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं पढ़ने की, कोई बस्ती नहीं है। अब बेटा देखना, रखे कहां कहां पर रखे हैं? 1,0 पर, 4,0 पर, ठीक है ना। कहां रखे हुए हैं? 1,0 और 4,0 पर, ठीक है ना। देखना भाई, इस पॉइंट को मैं बना रहा हूं, जल्दी से देखना बेटा। ये मेरा ए है, ये मेरा 2A, ये 3A, ये 4A, ठीक है। शर्म भी लग रही है तुम्हारे बिल्कुल भी कि कुछ नहीं, आंसर नहीं आ रहे हैं। A, 2A, 3A और 4A, ये पॉइंट रखा। ए पर कितना चार्ज रखा हुआ है सर? माइनस का 2A। और देखो कितना रखा है ए पर? 1,0, यही तो होगा 1,0। और बेटा 4A,0, यही तो है चार्ज आपका। दूसरा कितना है कि 4A,0 पर, यानी कि 4 है। इस पर, इस पॉइंट पर चार्ज कितना रखा है? प्लस का Q, प्लस का Q रखा हुआ है। और इस पर कितना रखा हुआ है? माइनस का 2Q। इस पर कितना रखा है? माइनस का 2Q चार्ज। देखना बेटा, ए जे दूरी होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी? 0, एक्स एक्सिस की वैल्यू 4A, वाई की वैल्यू 0। बिल्कुल तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा, कहां है पता नहीं। ए पर कितना हुआ बेटा? ए पर चार्ज कितना रखा है? वैल्यू चार्ज की -2Q, ये मैंने माइनस के 2Q रख दी, ठीक है ना। और बेटा 4A पर कितना रखा है? प्लस के Q। अब बेटा रेडियस लिखा हुआ है एक स्फीयर जिसका रेडियस 3A है। बेटा मैं रेडियस बना रहा हूं स्फीयर की, देखना। एक सर एक स्फीयर होगा जिसकी रेडियस कितनी है सर? 3A रेडियस है। इस तरह का कोई एक स्फीयर होगा। डन। आपसे पूछा गया है इस स्फीयर से बाहर निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? इस स्फीयर से बाहर निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? देखना क्वेश्चन बहुत सरल है, कुछ नहीं, समझाने का तरीका देखना। पहले हमने क्या बनाया? कार्टेशियन प्लेन बना लिया, A, 2A, 3A, 4A लिख लिया। A पर कितना चार्ज रखा? -2Q। B पर 4, और यहां पर कितना चार्ज रखा? 4A पर कितना रखा है? प्लस के Q। अब वो कह रहा है कि रेडियस बनाओ स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है? 3A रेडियस है सर, 3A की रेडियस का एक स्फीयर बना दिया। अब इसके अंदर चार्ज कितना है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? आप लिखेंगे चार्ज, चार्ज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड इक्वल टू -2Q, और फॉर्मूला लगा दो फाई इक्वल टू -2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपका आंसर आ गया। क्या दिक्कत थी इसे समझने में?
भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पता नहीं कितना आंसर आया। सर जी आपने कहा था रेडियस कितनी है, 3a रेडियस है, 3a रेडियस का सर्किल बनाया। चार्ज अंदर कितना, हमें अंदर से मतलब होता है, बाहर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है सर, -2q चार्ज है। -2q चार्ज रखा, अपॉन एप्सिलॉन का डिवाइड कर दिया, सर जो फॉर्मूला था आंसर निकल आया। ठीक है, एक लाइन लिखनी थी, चार्ज इनक्लोज्ड इक्वल टू कितना, -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन बेटा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये 3 दिखा, 3a दिख ही रहा है, गिवन है, रेडियस कितनी है 3a, नोट कर लो, वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। चलो क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ड्रॉ ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अ पॉइंट चार्ज +q प्लेस्ड एट अ सेंटर, और दूसरा लिखा हुआ है पॉइंट चार्ज +q इज प्लेस्ड r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसमें कटिंग गलती है, लास्ट में लिख लेना बेटा सेंटर ऑफ सेल, सेंटर ऑफ सेल, लास्ट में क्वेश्चन में कुछ कमी रह गई है, क्या लिखना है, सेंटर ऑफ अ सेल। बेटा देखना, एक सेल है, एक हॉलो सेल है, अनचार्ज सेल है, सेल लिखना उसमें से भूल गए, ठीक है ना। एक सेल है और इसके सेंटर पर +q चार्ज रखा हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, एक हॉलो सेल के अंदर +q चार्ज रखा हुआ है। क्या करोगे बेटा, इसमें क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, नेगेटिव नेगेटिव कहां पर आएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव आ गए, और बाहर की तरफ इसी सेल में बाहर क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव शुरू हो जाएंगे आना, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो गए। अब पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पॉजिटिव से नेगेटिव निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से, और फिर यहां से पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकालना शुरू कर दो। ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो उसने ए पार्ट पूछा था, फर्स्ट पार्ट बन गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर बन गया इस तरह से, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट का आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है ना। सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ कब, जब चार्ज, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन आपको खुद करना है, मैं नहीं कर रहा इसका सॉल्यूशन, बहुत देर हो गए बेटा। एक इस सेल है आपके पास, स्फेरिकल सेल है, ये तुम्हारे पास स्फेरिकल सेल है, अनचार्ज है, और बेटा चार्ज रखा हुआ है यहां पर, +q चार्ज रखा हुआ है इस जगह पर, r/2 रेडियस के आधी दूरी पर रखा हुआ है। आपको इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है इसके लिए। ये कैसी है, अनचार्ज सेल, अनचार्ज सेल है, ये अनचार्ज सेल है, जो होमवर्क करना है आपको खुद, ठीक है ना। एक अनचार्ज सेल है और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, और रेट कहां चार्ज रखा हुआ है, इस जगह पर रखा हुआ है, जग रहा है ना, यहां से दूरी ज्यादा है और यहां से ये कम है, इस तरह से रखा हुआ है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है होमवर्क में, ठीक है। चलिए भाई, सर बाहर क्यों निकली, बेटा बाहर इसलिए निकली कि पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड निकलती हैं, तो पॉजिटिव से आउटवर्ड निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव तो चली गई, अब बेटा पॉजिटिव से आउटवर्ड जाएंगी कि नहीं जाएंगी, सर ये आउटवर्ड जा रही हैं, क्योंकि बाहर वाला सरफेस जो देख रहे हो वो पॉजिटिव हो गई होगी। इस सेल में अंदर वाले सरफेस पर तो आ गया होगा ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज नेगेटिव चार्ज, और बाहर वाले पे क्या आ गया होगा सर, बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया हो, तो पॉजिटिव हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, इसलिए ये बाहर की तरफ निकली, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 पॉइंट चार्ज +q and -q are placed at a distance d apart, where are the point of which resultant field is parallel at joining the two charge। बेटा देखना, एक चार्ज आपके पास +qj है, दूसरा चार्ज आपके पास -q रखा हुआ है, दो चार्ज आपके पास है, एक +q और एक -q।
आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसमें विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर पैरेलल होगी? देखना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलती हैं, दिख रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यही निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी ही निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही लाइन निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? बिल्कुल। अब आपसे पूछा है पैरेलल कहां पर होंगी, ठीक है ना। देखना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल कहां कहां पर हैं? सर एक तो जे वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे जहां मैं ग्रीन बना रहा हूं, इन पॉइंटों पर पैरेलल हैं कि नहीं है? देखो इन पॉइंटों पर पैरेलल हैं कि नहीं है? देखो जे इस पर इसके जो पैरेलल होगी लाइन, और जे भी पैरेलल है। इस बेटा इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल की इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? आंसर बताओ। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? आंसर बताओ। ग्रीन से मैंने लाइन बनाई, इस लाइन को क्या बोलते हैं डाइपोल की, और इस लाइन को क्या बोलते हैं? आंसर। क्या क्या आंसर हैं? डाइपोल बना हुआ है, डाइपोल की इस लाइन को क्या बोला जाता है? सभी लोग आंसर दो जल्दी से। और वही इसके आंसर है सर, डाइपोल की इस लाइन पर और डाइपोल की इस लाइन पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज पैरेलल। डाइपोल की इन दोनों लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं। डाइपोल की इन्हीं दो लाइनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं। बेटा बिल्कुल, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। इस लाइन पर भी पैरेलल होंगी बेटा, देखो जे लाइन एक दूसरे पर 0 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब यहां पर भी पैरेलल है, और इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। बिल्कुल सही, ठीक है ना। इक्वेटोरियल लाइन पर और एक्सियल लाइन पर, दोनों लाइन पर क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। क्या आंसर होगा सर? एट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 42। 42 का आंसर है सर एट एक्सियल, एक्सियल लाइन एंड एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन बेटा, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाया डाइपोल इज ऑलवेज पैरेलल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ मेटल स्फीयर बाय इंडक्शन, व्हाई इज अ चार्ज रॉड नॉट रिमूव बिफोर अर्थिंग? बेटा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 लिखा हुआ है, जब हम कोई बॉडी को चार्ज कर रहे हो इंडक्शन से, तो बेटा हम लोग इंडक्शन से चार्ज करते समय रॉड को रिमूव क्यों नहीं करते? रॉड को रिमूव क्यों नहीं करते जब तक कि हम अर्थिंग ना कर दें? क्यों नहीं करते बेटा? इसलिए नहीं करते कि जो सेपरेशन ऑफ चार्ज था वो क्या हो जाएगा? दोबारा से कंबाइन हो जाएंगे चार्ज, ठीक है ना, और बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? जो सेपरेशन ऑफ चार्ज था वो नहीं होगा, ठीक है ना। द सेपरेशन ऑफ चार्ज विच रिमूव्ड, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ चार्ज हट जाएगा, जिससे कि बॉडी दोबारा से न्यूट्रलाइज हो जाएगी और हम उससे अर्थिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या होगा? सेपरेशन ऑफ चार्ज हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ है, व्हाई इज रिपल्सन द टू surest test for checking whether a body is charged or not? चलो भाई बेटा देखना, कभी हमें किसी बॉडी को समझना, किसी बेटे को, बिल्कुल सेपरेशन ऑफ चार्ज बिकम नलिफाइड, बिल्कुल सही आंसर है, सेपरेशन ऑफ चार्ज बिकम नलिफाइड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, हमें किसी बॉडी को चार्ज बॉडी चेक करनी है तो रिपल्सन टेस्ट ही क्यों जरूरी है, और कोई टेस्ट क्यों नहीं कर सकते? दोबारा सुनना, यदि किसी बॉडी को चार्ज बॉडी है तो रिपल्सन टेस्ट ही श्योरेस्ट टेस्ट क्यों होता है? समझना इस कहानी को। देखना बेटा, मेरे पास एक बॉडी है पॉजिटिव चार्ज,
और इसके पास मैं अनचार्ज बॉडी लाया। कौन सी बॉडी लाया? अनचार्ज। ये कैसी है? अनचार्ज। ठीक है ना। और इसमें अब क्या होगा सर? अनचार्ज लाए, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ और अब इसमें क्या लगने लगेगा बेटा? कौन सा फोर्स लगने लगेगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि देखो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन। ठीक है ना। जबकि बेटा मेरे पास एक पॉजिटिव बॉडी है और दूसरी बॉडी हमारे पास पॉजिटिव है, तभी कौन सा फोर्स लगेगा? रिपेल करेंगे, तभी रिपेल्स करेंगे एक दूसरे को। समझना बेटा दोबारा से कि सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो रिपल्सन फोर्स है, ये रिपल्सन फोर्स है, वो श्योरेस्ट फोर्स क्यों होता है? इसलिए होता है बेटा क्योंकि यदि कोई अनचार्ज बॉडी हम उस किसी बॉडी के पास लाएं तो ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करने लगती है। यहां पर क्या होने लगता है सर? इंडक्शन की वजह से क्या होगा? बॉडी अट्रैक्ट कर लेगी। तो किसी बॉडी को चेक करने के लिए, किसी बॉडी को चेक करने के लिए कि वो रिपेल, वो श्योर में चार्ज है कि नहीं है, रिपल्सन टेस्ट ही श्योरेस्ट टेस्ट होता है। ठीक है ना। अब इसका आंसर कैसे लिखना है वो समझना बेटा। इसका आंसर लिखना है बेटा, रिपल्सन ड्यू टू, रिपल्सन इज अ श्योरेस्ट टेस्ट बिकॉज, मैं बोल देता हूं, रिपल्सन इज अ श्योरेस्ट टेस्ट बिकॉज when uncharged body placed, when uncharged body placed due to separation of charge, it become attract, but in repulsion we can sure body is charge। रिपल्सन की वजह से हम श्योर हो जाते हैं कि बॉडी चार्ज हो, जबकि अनचार्ज में अट्रैक्शन अनचार्ज में भी होता है और पॉजिटिव नेगेटिव में भी अट्रैक्शन हो जाता है। पता है, समझ में आ गई ना। अनचार्ज है तब भी अट्रैक्शन हो रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव है। देखना भाई, एक बॉडी पॉजिटिव है, दोबारा समझना, एक बॉडी पॉजिटिव है और एक बॉडी नेगेटिव है, ठीक है ना, फिर भी अट्रैक्शन हो रहा है। ध्यान रखना, अट्रैक्शन इन दोनों में ही हो रहा है, इसमें भी अट्रैक्शन हो रहा है और इसमें भी अट्रैक्शन हो रहा है। जबकि रिपल्सन किसमें होगा सर? रिपल्सन होगा पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। तो रिपल्सन क्या बताएगा कि बॉडी चार्ज है। अनचार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट हो जाती है, ध्यान रखना, अनचार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट हो जाती है ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस। किस प्रोसेस से? इंडक्शन प्रोसेस से। ध्यान रखना, repulsion is a surest test that this satisfied, this told the body is a charge, but attraction is not surest test because uncharged body also become attract due to induction। दोबारा वर्ड बोल रहा हूं, uncharged body become attract due to induction, but repulsion is a surest test because repulsion is surest test because it show the repulsion force। समझ में आ गया कहानी। चार्ज देखो, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव और अनचार्ज भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन एक श्योरेस्ट टेस्ट नहीं है, केवल रिपल्सन एक श्योरेस्ट टेस्ट है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। आज मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा क्वेश्चन खत्म कराने हमें। बेटा डिटरमाइन, बेटा रेशियो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। काउंटिंग शुरू करो दोनों तरफ से, काउंटिंग शुरू करो और आंसर निकालो। देखना बेटा, एक पर कितना है, जे क्यू लिखा हुआ है, इससे कितने निकल रहे हैं और इससे कितने आ रहे हैं। क्यू पॉजिटिव लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, और यहां पर बेटा माइनस लिखा हुआ है और Q2 लिखा हुआ है, ये Q1 Q2 है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करो।
काउंट करना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जल्दी से काउंटिंग बताओ मुझे कितनी कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करो दोनों की, Q की और Q1 की। Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करके बताओ, वही आंसर हो जाएगा। Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जल्दी से काउंट करो मेरे लाल और आंसर बताओ जल्दी से। Q1 Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जल्दी से काउंट करो, छोटा सा आंसर है, जल्दी खत्म करो। वो राखी कहां गई आज, राखी नहीं दिख रही बेटा। Q2 7। अरे यार कौन है ये, कौशिक। कौशिक थोड़ा देखियो, दीदे खोल के अपने, दीदे जानता है, दीदे आंखें। अबे देखियो काउंट करियो, एक एक यहां से काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं है कौशिक। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करो ना Q2 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अबे दिख नहीं रही यार, सीट तो भेजी थी पीडीएफ में। और बताओ बेटा Q1 Q2 के जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट करनी है। Q2 की 10, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पता नहीं बच्चे कहां चले गए, सो गए, क्या कर रहे हैं। Q1 की कितनी है, 5, वेरी गुड 5 है। 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है ना। डिवाइड करना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2, यानी कि Q1 रेशियो Q2 कितना आया, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 1:2। कितना आंसर आया, 1:2 आंसर आया, ठीक है ना। चलो वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। क्या किसी कंडीशन पर दो लाइक चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या किसी कंडीशन पर दो लाइक चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखना बेटा, जे एक चार्ज है 100,000 Q पॉजिटिव, ठीक है ना, और जे आपके पास चार्ज है 5Q पॉजिटिव। दिख गया सबको, ये कितना है 1000 Q पॉजिटिव, ये कितना है 5Q पॉजिटिव। डन। थोड़ा देखना आगे खोल के। अब इसमें क्या होगा, सर ये पॉजिटिव है तो यहां पर इसमें पॉजिटिव का रिपल्सन हो जाएगा, और यहां पर ये क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डन। बेटा देखना क्या हुआ, सर 1000 Q और ये 5Q, इसमें क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। इसने यहाँ के चार्जेस को भेज दिया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और आ गया, यानी कि अब बॉडी पर कैसा चार्ज हो गया होगा, सर बॉडी इस तरह से चार्ज होगी। क्यों, क्योंकि सर पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर गया होगा, और इसमें ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से कुछ चार्ज टूट भी गए होंगे। दिख गया ना, कुछ चार्ज देखो पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, यानी कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज तो है। अब इस कंडीशन में सर पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर जाएगा, जे नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो बेटा किस कंडीशन में, क्वेश्चन पूछा है, क्या कभी दो जे भी पॉजिटिव 5Q है, जो 100,000 Q है, जब बेटा दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं सेम काइंड के, कब, जब उनके मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ा अंतर हो। उनके मैग्नीट्यूड में कितना अंतर हो, सर देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, देन स्मॉल बॉडी बिकम सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड इट अट्रैक्ट टू लार्जर बॉडी। ध्यान रखना बेटा, छोटी वाली चार्ज वाली बॉडी में सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा और वो बड़ी चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। डन। चलो भाई, ये बात आपको समझ में आई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 46। डन बेटा। कल मैं 4-5 क्वेश्चन और करूंगा, ठीक है ना, कुछ न्यूमेरिकल और कराऊंगा, फिर मैं दोबारा से न्यूमेरिकल की सीट भेजूंगा और चैप्टर आपका खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मैं न्यूमेरिकल की सीट, कल इसके बचे हुए 5 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की सीट भेज के
चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है ना। बाकी पता नहीं कहां गए आज जितने भी हैं। बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, घर में रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है ना, गुड बाय।